स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में पहला नंबर का क्वेश्चन किए थे, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, लगभग 20 क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन को किए थे। आज देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इधर सिर्फ पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमको मैथ में सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बोला है किसी संख्या के 2 गुना में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी संख्या वाला, यानी कौन सा संख्या वो पता नहीं है हमको, कौन सा संख्या वो हमको निकालना है। तो चलिए वो संख्या को मान लेते हैं x। तो माना संख्या बराबर x, कोई संख्या जो है वो क्या है, x है। तो ये x में क्या बोला है, x के दोगुने में, यानी कोई संख्या x माने है तो इसका दोगुना में, तो इसका दोगुना मतलब क्या होगा, 2x हो जाएगा। इसका दोगुना हो गया में 8 जोड़ने पर, तो 8 यानी कि जोड़ देंगे, तो दोगुना में 8 जोड़ दिए, प्राप्त कितना होता है 32। तो यानी कि दोगुना में 8 जोड़े तो कितना मिला हमको, तो बराबर लिख देंगे 32। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हमको x का मान निकाल देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। तो x मान कैसे निकलेगा, तो 2x रहने देंगे, ये +8 है तो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 32 में 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, यहाँ 2 24। और इधर देखिए x ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू आ गया 12। यानी वो जो संख्या था वो संख्या कितना है, 12। तो 12 का 2 गुना में 8 जोड़ने पर 32 होगा। करके भी देख सकते हैं आप, 12 का 2 गुना में, यानी 12 दूनी 24 हो गया, इसमें 8 जोड़े तो 32 होना चाहिए, तो 8 4 12, 2 और 1 3, 32 आ गया, मतलब सही है। क्लियर है। तो चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताना है। तो इसमें भी संख्या को क्या मान लेंगे, x है ना, माना संख्या बराबर x। अब इसमें क्या बोला है, किसी संख्या में के 1/3 बोला है, 1/3 मतलब 1/3। तो 1/3 किसका, x का, तो x का 1/3 लिख दिए, तो 1/3 x हो गया। इसमें घटाना है कितना, 5/2 घटाने पर, तो घटा देंगे 5/2, तो कितना प्राप्त होता है, तो उसको प्राप्त को बराबर से उधर लिखते हैं, तो प्राप्त होता है 3/2। ठीक है, और फिर से इसको भी सॉल्यूशन इसका भी सोल्व कर देंगे, यानी 1/3 x को रहने देते हैं, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/2। जोड़ते हैं इधर, तो भिन्न जोड़ है, भिन्न जोड़ में नीचे बराबर होने से बोले थे कि बराबर को उतार देते हैं और ऊपर जैसा वैसे जोड़ देते हैं, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा। ये कट रहा है काट देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, यानी इधर आ गया 4, और इधर 1/3 x आया बचल है, उसको उतारते जाएंगे 1/3 x। अब ये x ये 3 भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना आ गया, x बराबर 4 3 12, तो वो संख्या भी कितना है 12, तो इसका भी आंसर 12 आ गया, है ना। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 35 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या याद करें। यानी 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी 2 संख्याओं को जोड़ने पर 35 होता है बोला है, जिसमें से एक संख्या जो है दूसरा संख्या से 5 अधिक है, तो हमको दोनों संख्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो पहला संख्या को मान लेते हैं, पहला संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना होता है 35 बोला है ना, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 35 माइनस x होगा। 35 में x कम होगा तब ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, है ना। इसको जैसे जोड़ के देख लेते हैं, पहला संख्या x है, दूसरा 35 माइनस x, तो 35 माइनस x, इसको जोड़े तो ये x खत्म हो गया, तो बचिए क्या 35, यानी दोनों संख्या का योग हो रहा है 35। ठीक है, इसलिए पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो 35 माइनस x हो जाएगा। अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो एक संख्या यानी x को लिखते हैं पहला संख्या, वो दूसरा से कितना 5 अधिक है, तो दूसरा संख्या क्या है 35 माइनस x, और इससे 5 अधिक है, मतलब जोड़ देंगे कितना 5 अधिक है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो देखिए x ये माइनस में x है तो इधर कर देंगे, प्लस में x हो जाएगा, और ये 35 और प्लस 5 तो हो जाता है 40, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x = 40। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 40, ये 2 गुना है तो इधर भाग में, तो 2 दूनी 4 और 0, x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है,
एक्स का वैल्यू 20, तो पहला संख्या को x माने थे तो आ गया x 20 है ना, यानी पहला संख्या कितना आया, पहला संख्या x माने थे जो कि आ गया 20। उसके बाद दूसरा संख्या को माने थे 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स का वैल्यू आया 20, तो कितना हो जाएगा 15, यानी पहला संख्या 20 है और दूसरा संख्या 15। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के भी देखें तो दोनों को जोड़ने पर बोला है 35 होना चाहिए, तो 20 और 15 35 होता है, यानी सही है ना। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है 3 क्रमबद्ध पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक याद करें। क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, लगातार है ना, तो 3 लगातार पूर्णांकों यानी लगातार संख्याओं का योग बोला है, जोड़ दिया हुआ है 51 है, यानी 3 लगातार संख्याओं को जोड़े तो 51 होता है, तो वो तीनों संख्या हमको निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें भी मान लेते हैं, पहला संख्या को मानते हैं, 3 संख्या है तो पहला को मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा लगातार है मतलब इससे एक अधिक होगा, x + 1 हो जाएगा दूसरा संख्या। फिर तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हो जाएगा x + 2, तब ना लगातार होगा। जैसे x मान के चलिए यहाँ पे रहता 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो ये तीनों लगातार संख्या 2 3 4 है ना, तो इसीलिए x मान है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा संख्या, फिर उसमें 1 और जोड़ देंगे यानी 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा तीसरा संख्या। तो ये तीनों लगातार संख्या है। अब ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर बोला है 51 होता है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो x + 1 + x + 2, 1 2 3 तीनों संख्या जो माने थे तीनों को जोड़ दिए तो कितना होगा 51, तो लिख देंगे 51। अब देखिए x और x, 3 गो x है तो ये तीनों जुटेगा तो 3x हो जाएगा, और इधर 2 और 1 जुटेगा तो 3, और इधर है 51, 3 प्लस में तो उधर कर देते हैं, तो इधर बन जाएगा 3x = 51, प्लस में तो इधर माइनस 51 में 3 घटावे तो हो जाएगा 48, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना में, तो ये भाग में चल जाएगा, तो 3 × 3 1 गया 18 हुआ, 3 × 6 18, यानी x का वैल्यू आ गया 16। अब x देखिए पहला संख्या माने थे x, तो x निकल गया, पहला संख्या क्या है x माने थे तो x का वैल्यू आ गया 16, तो ये पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या को माने थे x + 1 यानी कि 16 + 1 तो कितना हो जाएगा 17। इसी तरह तीसरा संख्या माने थे x + 2, तो x है 16 + 2 कितना हो गया 18। तो देखिए तीनों लगातार संख्या है, कौन कौन, 16 17 और 18, तो यही तीनों संख्या हो गया आंसर। तीनों को जोड़ने पर 51 होता है, जोड़ के देखें तो 51 ही होगा ये तीनों को जोड़ने पर, है ना। तो चलिए ये हो गया 5वां नंबर। देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 51 है, तो पूर्णांक याद करें। तो गुणज मतलब क्या होता है, गुना है ना, तो 6 के 3 लगातार गुना लेंगे अगर, यानी 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, इस तरह से लगातार 6 का गुना को लेंगे 3 बार तो वो 51 होना चाहिए सबको जोड़ने पर। जैसे 6 अगर लेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 3 18, ये 3 लगातार गुणज है 6 का, तो ये तीनों को जोड़ने पर होना चाहिए 51। तो ये तीनों को जोड़ने तो 51 नहीं होगा, तो जिसको जोड़ने पर 51 होगा उसको हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन में। पहला मान लेते हैं 6 का पहला गुणज, तो 6 का गुणज बोला है यानी 6 का गुना होना चाहिए, तो पहला गुणज को मान लेते हैं 6x। ठीक है, 6 क्यों लगा है, क्योंकि 6 का गुणज बोला है तो 6 से गुना, तो 6 गुना x मान लेते हैं, पहला गुणज हो गया ये। तो 6 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुणज में क्या हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, लगातार बोला है मतलब 6 बढ़ जाएगा, तो +6 कर देंगे। देखिए जैसे इसमें पहला गुणज अगर 6 है तो इसका आगे का गुणज क्या होगा, तो 6 और 6 12 होगा, फिर इसका आगे का गुणज क्या होगा, तो इसमें फिर से 6 जुड़ जाएगा यानी कि 12 6 18 होगा। इसी तरह है ना, तो इसमें 6 का फिर तीसरा गुणज 3 बोला है, तो तीसरा गुणज, तो तीसरा गुणज में कितना जुट जाएगा, इसमें 6 जुटा, तो तीसरा में 6 और 6 12 जुट जाएगा, तो ये तीसरा गुणज हो गया। और ये तीनों को जोड़ने पर होता है 51। तो चलिए जोड़ देते हैं, 6x + 6x + 6 है तो 6x + 6, फिर प्लस 6x + 12, ये सबको जोड़ने पर होता है, तीनों को 51 होता है। तो लिख दिए। अब देखिए जोड़ते हैं 6 और 6, x वाला जोड़ते हैं, एक साथ जुटेगा, 6 6 12 और 6 3 18x हो गया, प्लस 6 और 12 18 बराबर इधर है 51। अब 18 को उधर कर देंगे तो इधर बच गया 18x = 51
प्लस में है तो -18। 51 में 18 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 11 में 8 तो 3, यहाँ बचे 4, 4 में 1 तो 2, 23 हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये 51 पिछला वाला क्वेश्चन में था उसको कर दिए, यहाँ पे है 144 होता है जोड़ने पर, है ना, 144 है, यहाँ 51 गलती से लिखा गया था तो यहाँ 144 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 144 माइनस 18। तो 144 में 18 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 14 में 8 6, 3 में 1 तो 2 और इधर 1 बच गया 126, ठीक है। और इधर बचा हुआ है 18x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटा 18 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। फिर इसको काट देते हैं तो 6 पर 6 या 18, 6 दूनी 12, 6 का 6, फिर 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, तो x का वैल्यू आ गया कितना 7, तो लिख देंगे x बराबर 7। अब जो माने हैं उसमें रख देंगे, पहला गुना दूसरा गुना जब तीसरा गुना माने हैं तो x का वैल्यू आ गया, तीनों में रख देंगे तो वो तीनों संख्या ओरिजिनल निकल जाएगा, है ना। जैसे पहला माने थे क्या 6x, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 7 आया, तो 6 सत्ते 42, तो पहला गुणज हो गया 42। फिर दूसरा क्या माने थे 6x प्लस 6, यानी 6x जगह 7 प्लस 6, तो 6 सत्ते 42 और 6 कितना 48। फिर तीसरा को माने थे 6x प्लस 12, तो 6 इंटू एक्स जगह 7 प्लस 12, 6 सत्ते 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, है ना। या इसमें भी 6 जोड़ते जाएंगे तो आते जाएगा, इसमें जैसे 6 जोड़ देंगे तो ये 54 हो गया। तो ये लगातार गुणज है ना, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 9 54, तो लगातार है 6 सत्ते 6 8 और 6 9, तो लगातार गुणज है ना 6 का। तो यही लगातार गुणज तीनों हैं जिसको जोड़ने पर कितना होगा 144, तो यही तीनों हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:5 तथा उनके बीच अंतर 21 है, यानी ये दोनों संख्या के बीच का अंतर जो है यानी माइनस करेंगे तो 21 होता है, तो संख्या हमको निकालना है। तो चलिए इसको भी मानना पड़ेगा। तो पहले माना दो संख्या है, तो पहला संख्या देखिए इसमें संख्या दिया हुआ अनुपात में, तो अनुपात में जब भी दिया हुआ रहेगा तो उसमें x लगा देना है ना, यानी 2 है तो 2x हो जाएगा, ये पहला संख्या। और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 5 है तो इसमें भी x लगा देना है 5x, जब भी अनुपात में रहते x लगा देना है दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिर जो कहेगा वो करना है। जैसे बोला है बीच का अंतर 21 है, अंतर मतलब घटा होता है तो घटा देंगे। तो देखिए ये बड़ा है तो इससे घटाते हैं 5x माइनस 2x, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, तो दोनों का अंतर है 21, ये 21 है तो यहाँ लिख देंगे 21। अब घटाइए 5x में 2x घटाए तो 3x बराबर 21। अब x बराबर क्या हो जाएगा 21, ये 3 गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 21 से 3 भाग देंगे यानी 3 7 21, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो x 7 आ गया, जिसमें से पहला को 2x माने थे, 2x पहला था तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 तो 14 हो गया, और दूसरा क्या था 5x, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 7, तो 5 7 35, तो पहला 14 हो गया, दूसरा 35 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों संख्या निकल गया, है ना। तो अनुपात वाला याद रखिएगा, x लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर जोड़ बोलेगा तो जोड़ लगा देते हैं, घटाव यहाँ अंतर बोला था इसलिए अंतर कर दिया, और कितना अंतर आता है तो 21 कर दें, उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में यानी एक क्लास में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। अगर बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कोई कक्षा है, कोई क्लास है, इसमें बोला है बालक यानी लड़कों और लड़कियों की अनुपात दिया हुआ 7:4, जिसमें बोला है बालकों की संख्या यानी लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 18 अधिक है, तो कुल कितना उस कक्षा में विद्यार्थी है उसको हमको निकालना है, यानी लड़का और लड़की दोनों को मिला करके कितना बच्चा है, कितने बच्चे हैं उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले मानना पड़ेगा, माना बालकों की संख्या, बालकों की संख्या क्या मानते हैं, बालक का यहाँ पे बालक और बालिका दोनों का अनुपात दिया हो, तो इसमें भी अनुपात को क्या करेंगे x लगा देंगे सिर्फ,
तो बालकों की संख्या 7x हो गया और बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो बालिकाओं का अनुपात 4 है तो 4x। ठीक है। उसके बाद बोला है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, बालक की संख्या जो है ये 7x है तो वो बालिकाओं से 18 अधिक है, यानी इसको लिखेंगे ऐसा, बालकों की संख्या दिया हुआ है कितना, बालिकाओं से 18 अधिक, मतलब 18 जोड़ देंगे है ना, तो बालकों की संख्या कितना है 7x, तो 7x लिख देंगे बराबर बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक, तो बालिकाओं की संख्या कितना है 4x और 18 अधिक मतलब +18। फिर से x एक तरफ कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया 18। 7x में 4x घटेगा तो 3x बराबर 18। इसको काट देते हैं या उधर ले जाकर काटे या यहीं भी डायरेक्ट काट सकते हैं, तो x बराबर आ गया 6। ठीक है, तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब 6 को रख देते हैं तो संख्या ओरिजिनल कितना संख्या वो निकल जाएगा। तो बालकों की संख्या को माने हैं 7x, तो 7 × x हो जाएगा, x कितना 6, तो हो गया 7 × 6 42। और बालिकाओं की संख्या कितना 4x है, तो 4 × हो जाएगा x मतलब 6 आया, तो 6 × 4 = 24। तो ये तो निकल गया लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, लेकिन हमको कुल विद्यार्थी बोला है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे, तो कुल विद्यार्थी बराबर 24 + 42, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 2 6, यानी कुल विद्यार्थी जो है वो 66 विद्यार्थी है उस कक्षा में। क्लियर है। तो चलिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, और 6-7 क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो वो सब क्वेश्चन भी इसी तरह का है, अगर इसको अच्छे तरह से समझ गए तो उसको अपने से आप बना सकते हैं, अपने से बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में उसको भी सॉल्व कर देंगे, और 6-7 क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम भी और अच्छा से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लोग जुटेंगे तो हमको भी टेंशन होगा ज़्यादा, और ज़्यादा अच्छा से और पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर करा कीजिए है ना, और लाइक कीजिए। लाइक भी नहीं करते हैं, बस आप पढ़ के निकल जाते हो, अपना काम निकाल लेते हो। थोड़ा लाइक कर दिया करो तो हमको भी अच्छा लगेगा है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।